यूके स्पाउस वीज़ा को लेकर बहुत सारी जो है वो जो रूमर्स चल रही हैं, बोला था कि जो भी अपडेट आएंगी यूके स्पाउस वीज़ा को लेकर वो सिर्फ़ और सिर्फ अप्रैल मंथ में आ जाएंगी। लेकिन अप्रैल अपडेट ये है कि बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स हैं, अभी तक उनको स्टिल जो है कैलकुलेशन का नहीं पता। हमारा जो है हमने स्पाउस के ऊपर चले जाना है तो उसमें फ़ेक मैरिजेस जो है वो टॉप जो है रैंक में गई हुई है बहुत। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम रहमान है और मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूके स्टडी वीज़ास को लेकर ये यूट्यूब चैनल हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इन्फॉर्मेशन अबाउट यूके यूनिवर्सिटी आप स्टूडेंट्स के लिए लेकर आता है। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। यूके स्पाउस वीज़ा को लेकर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ हैं वो जो फेक होती हैं वो फैलाते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। और हमेशा मैंने बोला है कि इस चैनल के थ्रू जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो हम आपके लिए लेकर आने की पूरी कोशिश करते हैं। समटाइम हम लेट हो जाते हैं, लेकिन समटाइम हमारी कोशिश होती है कि टाइम से दें, लेकिन हमेशा कोशिश रही है ऑथेंटिक और आपको जो मतलब फैक्ट्स हैं, प्रॉपर फैक्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, क्या एडमिशन्स हैं, कैसे वो चीज़ें होती हैं, वो सारी हम आप स्टूडेंट्स के लिए एक आपके सामने रखें। इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम हम चाहते हैं कि जी हमारे थ्रू हम जो यूनिवर्सिटी आपको बताते हैं आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमसे करवाएं किसी और का सर्च से कराएं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन यूके स्पाउस वीज़ा को लेकर बहुत सारी जो है वो जो रूमर्स चल रहे हैं, अभी बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं, सर 2 साल का गैप ले रही है या नहीं ले रही, तो कौन यूनिवर्सिटीज़ ने बंद कर दिया है, एम्बेसियों ने बंद कर दिया है। मैं बार 2 से 3 वीडियोस मैंने रिसेंटली बनाई हैं यूके स्पाउस वीज़ा के ऊपर कि भाई किसी किस्म की कोई ऐसी अपडेट नहीं आई हुई, और मैंने बड़े ही अच्छे अंदाज से आप सारे स्टूडेंट्स को बताया था कि भाई किसी कंसल्टेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी स्टूडेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उनकी यूके की गवर्नमेंट में जाओ, डेली अपडेट्स वहाँ पे आती हैं। कोई अपडेट्स आई होगी तो डेफिनेटली आपको नज़र आ जाएगी। लेकिन मैंने एक और वीडियो में ये बोला था कि जो भी अपडेट आएंगी यूके स्पाउस वीज़ा को लेकर वो सिर्फ़ और सिर्फ अप्रैल मंथ में आ जाएंगी। लेकिन अप्रैल का मंथ आपको पता है वो तकरीबन ऑलमोस्ट गुजर चुका है। अभी तक अगर इनकी न्यूज़ आनी होती तो 15 अप्रैल 12 अप्रैल या 15 अप्रैल के बीच में ये न्यूज़ कोई ना कोई आ जाती कि स्पाउस वीज़ा बंद होने वाले हैं। और मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको, 2024 में इनका जो है इलेक्शंस होंगे, उसके बाद जाके ये कोई इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं या मतलब रोक सकते हैं, बैन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी कोई ऐसी अपडेट नहीं है। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो स्पाउस वीज़ा को लेकर परेशान हैं, उनको स्पाउस वीज़ा के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बिला झिझक अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड करें, अपने स्पाउस को साथ लेकर जाएं। ये आपको यूके की स्पाउस वीज़ा की अपडेट मैंने ये आपको दी है। सेकंड अपडेट ये है कि बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स हैं, अभी तक उनको स्टिल जो है कैलकुलेशन का नहीं पता कि कैलकुलेशन जो है वो बैंक स्टेटमेंट की कितनी लगानी है और जो है लिविंग एक्सपेंसेस कितने लगाने हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट्स के मतलब स्पाउस वीज़ा के लिए। पहली बात, सबसे पहले जो स्पाउस वीज़ा की जो कैटेगरी है, ये डिपेंडेंट वीज़ा जिसको हम बोलते हैं, कि भाई उसकी किसी भी किस्म की क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है, ना ही उसके कोई B1 इंग्लिश टेस्ट या आर्ट्स जनरल ट्रेनिंग या कोई भी ऐसा आर्ट्स की इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है, किसी कंपनी का CEO है नहीं है, किसी कंपनी का मैनेजर है नहीं है, वो काम करता है नहीं है, वो वेला है तो नहीं है, कोई भी ऐसा मसला नहीं है स्पाउस वीज़ा को स्टिल अभी तक लेकर। आप अपने स्पाउस को ले जा सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, सबसे पहले आपका, अगर आपकी बीवी आपका मेन एप्लीकेंट है या आपका हस्बैंड आपके मेन एप्लीकेंट है, तो सबसे पहले आपको उसका कैश चाहिए होगा, कैश लेटर, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड चीज़ आपको अपना पासपोर्ट, आपके फादर की मदर की डिटेल, डिपेंडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आपका जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट जो है आपका ऑथेंटिक नादरा से प्रूफ होना चाहिए या यूनियन काउंसिल से सर्टिफाइड
होना चाहिए। और ये मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो उसके बाद आपकी जो अगर डिपेंडेंट ने किसी जगह पे भी, दुबई में, मलेशिया में, सिंगापुर में, किसी भी जगह पे किसी जगह पे ट्रैवल किया हुआ है, तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो आपको कम से कम कंफर्म होनी चाहिए कि आप इंटर कब हुए थे और एग्ज़िट कब हुए थे। पासपोर्ट पे समटाइम स्टैंप्स लगी होती हैं तो वो नहीं पता चलता, लेकिन ये प्रॉपर आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात, किसी जगह पे आप डिपोर्ट किए गए हैं, अगर किसी जगह पे आप ओवरस्टे हुए हैं, तो डेफिनेटली वो भी चीज़ें आपको जो है वो होनी चाहिए। पासपोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंट होता है उसकी बीवी का नाम या हस्बैंड का नाम डेफिनेटली होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती, लेकिन करवाएं। दूसरी बात, बहुत सारी, अच्छा जी, सिर्फ़ और सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तीसरी अपडेट इसमें क्या है? तीसरी अपडेट ये है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कि इस वजह से शादियां कर रहे हैं और कि हमारा जो है, हमने स्पाउस के ऊपर चले जाना है, तो उसमें फ़ेक मैरिजेस जो है वो टॉप जो है रैंक में गई हुई हैं। बहुत सारी फ़ेक मैरिजेस इस टाइम जो चल रही हैं, उसके ऊपर भी आपकी सारी चीज़ें बन जाती हैं, प्रॉब्लम्स नहीं आती। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, जो भी रीसेंट शादी होती है, मतलब आपका वीज़ा लगने के बाद जो करते हैं, वीज़ा लगने से 1-2 माह पहले करते हैं, तो एक मेक श्योर कर लीजिएगा, एम्बेसी जो है वो आपसे चीज़ें जो है वो मांगती हैं। अगर उनको शक पड़ जाता है तो डेफिनेटली वो आपसे आपका जो मैरिज जो एल्बम होता है, आपकी शादी की जो फ़ोटोग्राफ्स होती हैं वो मांगती है, किस जगह पे आपकी शादी हुई है उसका वो आईडी, उसका वो हॉल का वो कंफर्मेशन मांगती है। उसके बाद आपकी डिजिटल चैट, मतलब आप व्हाट्सएप पे अपनी बीवी के साथ क्या बातें करते हो, क्या नहीं करते हो, आपकी पर्सनल चैट जो है वो आपकी जो है एम्बेसी रिक्वायर्ड करती है। ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी हैं। जो भी चीज़ें आपको चाहिए, नई चीज़ है तो भाई चैट ज़्यादा अपनी बीवी के साथ कीजिएगा, ताकि वो कभी भी आपसे वो यूनिवर्सिटी मांग सकती है और वो इंटरव्यू भी आपका कंडक्ट कर सकती हैं। तो इसलिए जिस स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है स्पाउस के लिए, तो मिनिमम कोशिश करेंगे अपनी जो है 3-4 माह शादी जो है, कम से कम 3-4 माह अपनी शादी पुरानी दिखाए। और एक और चीज़ में मेन इंपॉर्टेंट बात, कम से कम अपना जॉइंट अकाउंट, एक सेपरेटली जॉइंट अकाउंट साथ में लाजमी चलाइएगा। अपनी बीवी और हस्बैंड का जो जॉइंट अकाउंट होगा, सेपरेट अकाउंट एक खोल लें, ताकि उसमें आपकी ट्रांजैक्शन चलती रहें। वो भी एक पुख्ता आपका जो प्रूफ बन जाता है कि ये स्टूडेंट जो है वो मतलब कि जॉइंट अकाउंट उनका चल रहा है। और इसमें जो सबसे जो खौफनाक बात है, जो सबसे ज़्यादा खौफनाक बात ये है कि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कि जो लड़कियां जो जिनके थ्रू जा रही होती हैं, तो उनका जो कैश लेटर होते हैं वो मिसयूज़ किया जाता है। ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ सारी स्टूडेंट्स को, जितनी भी फीमेल्स हैं, ये ख्याल रखिएगा कि वो कैश लेटर एक ऐसा चीज़ है कि वो कैश लेटर के ऊपर किसी भी स्टूडेंट को आपके साथ अटैच करके यूके एज अ स्पाउस आपके साथ भेज सकते हैं, और बाद में आपको पता चले कि आपका तो हस्बैंड यहाँ पे निकला है और आपको पता भी नहीं है। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं और अल्लाह ताला उनको जो है वो क्या कहते हैं होते कि हदायत दे, और जो इस तरह के काम कर रहे हैं और लड़कियों के फ्यूचर के साथ वो खेल रहे हैं सिर्फ जस्ट कुछ पैसों के लिए, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा अपने एक ऐसे कंसल्टेंट या एजेंट को चूज़ करें जो बंदे का पुत्र हो, और ऐसा बंदा ना हो कि जिसको सिर्फ़ और सिर्फ पैसों का लालच हो और वो हर बंदे को आपके जो कैश लेटर हैं वो यूज़ करें। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी हैं आपकी रहनुमाई के लिए। होपफुली ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें मुझे बहुत ज़रूरी था आप सारे स्टूडेंट्स को बताना कि जो इस टाइम स्टिल मार्केट में सिचुएशन जो चल रही है कि स्पाउस के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो होपफुली ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रख के अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई कीजिएगा, और जहाँ जहाँ पे भी करवा रहे हैं वो अच्छा बंदा देख के आप अप्लाई करवाइएगा। जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।